आपके बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, समर वेकेशंस आने वाली हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चों को लेकर किस इंटरनेशनल लोकेशन पे जाया जाए. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू अ कंपैरिजन बिटवीन द टू मोस्ट लव्ड इंटरनेशनल लोकेशंस व्हिच आर वेरी क्लोज टू इंडिया, एंड दैट इज सिंगापुर एंड हांगकांग. सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, वेयर डू यू स्टे, हाउ डू यू कम्यूट, व्हाट काइंड ऑफ फूड you can get, and also if you really want to save a lot of money in almost everything that you do, keep watching this video. सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें एक्टिविटीज़ को, विद इन एक्टिविटीज़ भी हमने ना इसको 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. थीम पार्क्स अगर बात करें, हांगकांग के अंदर आता है डिज्नीलैंड, जो कि आपके किड्स के लिए सबसे वन ऑफ द फेवरेट अट्रैक्शंस है. अगर हम सिंगापुर की बात करें तो यहाँ आता है यूनिवर्सल स्टूडियोज. प्रॉबेबली टीन्स एंड एडल्ट्स, एंड अगर आप पेरेंट्स के साथ भी जा रहे हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा वर्सेस डिज्नीलैंड के. सेकंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइलैंड एंड लेजर एक्सपीरियंसेस की, सेंटोसा आइलैंड जो सिंगापुर के अंदर है, बहुत ही एक नोन प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए. एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप केबल कार से आ सकते हैं. देन यहाँ पे ल्यूज एक है जो कि बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटी है, हम लोगों ने शायद कहीं और नहीं देखा ल्यूज को. एंड सिमिलरली अगर हम हांगकांग की बात करें, हांगकांग के अंदर नोंगपिंग विलेज है जहाँ आप केबल कार से जा सकते हैं, और यहाँ बिगेस्ट बुद्धा जो है यहाँ पे ओपन ए, वहाँ आपको नोंगपिंग विलेज के आसपास मिलेंगे. अगर हम सिटी आइकन्स एंड व्यू पॉइंट्स की बात करें तो हांगकांग में आपको मिलता है विक्टोरिया पीक, जहाँ पे अगेन आप एक ट्रेन में बैठ के ऊपर जाते हैं स्लोप में ऊपर. वर्सेस सिंगापुर में अगर आप देखें तो आपके पास है गार्डन्स ऑफ द बे, मरीना बे स्काईलाइन एंड ज्वेल चांगी. वाइल्ड लाइफ एंड नेचर में सिंगापुर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जो वर्ल्ड की पहली नाइट सफारी है वो सिंगापुर में है. इसके बियॉन्ड सिंगापुर जू, रिवर वॉन्डर्स, मतलब आप एंडलेस एक्टिविटीज कर सकते हैं यहाँ पे. हांगकांग में इन कंपैरिजन आपको ओशन पार्क मिल जाएगा जहाँ पे एनिमल्स प्लस राइड्स हैं, बट इसके बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर में हांगकांग में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको. अब थोड़ा सा कुछ बड़ों के लिए बात कर लेते हैं. अगर आप कैसीनो की बात करें तो कैसीनो आपको दोनों जगह पे मिल जाएंगे. अगर हम सिंगापुर की बात करें तो आपको सेंटोसा में और मरीना बे सैंड्स में कैसीनो मिल जाएंगे. लेकिन आपको अगर एक्चुअली में वो वेगस वाली वाइब्स चाहिए और वेटिकन सिटी वाली वाइब्स चाहिए, देन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू गो टू मकाओ. इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको ना खूब सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट येस अगर आप क्लूक से बुक करते हैं और हमारा कूपन कोड PMFT 100 यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आप इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रखा है. अगर सेकंड चीज़ हम कंपेयर करें कि आप इन डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे कैसे, पहली चीज़ आती है वीज़ा. सिंगापुर में वीज़ा जो है वो 3,000 रुपीज़ 4,000 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आप डायरेक्ट कर रहे हैं या किसी एजेंसी के थ्रू करा रहे हैं. और हांगकांग में यही फ्री है, बट आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अगर हम फ्लाइट्स की बात करें और टाइम की बात करें, सो इट्स अ टाई अमंग्स द बोथ. दोनों की आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं. हमने जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन 1 अप्रैल का डेट से दोनों की फ्लाइट चेक की है. दे कम इन द रेंज ऑफ 25K to 30K return flight, or the duration also to reach both of these places is 5 to 6 hours. नेक्स्ट आता है होटल्स. सिंगापुर के अंदर आपके जो रिकमेंडेड एरिया है वो है सेरेंगन रोड. वो इसलिए क्योंकि सेरेंगन रोड में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं और होटल रेंज भी आपकी 10 to 15,000 के आसपास है. सिमिलरली अगर हांगकांग की बात करें तो यहाँ पे सिमशा सुई है, सेंट्रल वन चाई, कॉजवे बे, ये 4 से 5 लोकेशंस हैं. यहाँ पे MRT बहुत पास है एंड आपके इंडियन फूड के ऑप्शंस भी पास से मिल जाएंगे. यहाँ पे जो होटल रेंज है वो भी 10 to 15,000 की रेंज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे होटल्स. अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दोनों ही जगहों पे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. दोनों जगह सिंगापुर एज वेल एज हांगकांग आपको MRTs और बसेस मिल जाएंगी विच विल प्रोवाइड यू एन एंड टू एंड ट्रैवल. टैक्सी दोनों जगह ही एक्सपेंसिव है, बट इफ एट ऑल यू आर ट्रैवलिंग इन अ big group or you're traveling in a family of 4, then it might also come at equal.
हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इंडियन फूड, दो हमें कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इसको लेके कि आप जहाँ बाहर जा रहे हो तो फिर इंडियन फूड क्यों खाते हो, कि वो लोकल क्यूजीन क्यों नहीं करते, बट या दिस इज अवर पर्सनल चॉइस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो सिंगापुर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लिटिल इंडिया टाउन एरिया है वहाँ पे आपको चाट पॉपटी से लेके प्रॉपर इंडियन थाली वगैरह सब मिल जाएंगी, तंदूरी पराठे से लेके, और बिल्कुल इंडियन देसी टेस्ट के हिसाब से मिलेंगे। हांगकांग के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज हांगकांग में लिमिटेड इंडियन फूड्स है और थोड़ा एक्सपेंसिव है सिंगापुर के कंपेयर में। Both of these trips will cost you around 2 to 2.5 lakhs if you have a very comfortable travel and stay in good places for a couple. अगर इसी में आप किड्स को ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख आप उसमें ऐड कर सकते हैं। Talking about the final verdict from our side, again, this is our viewpoint. Your viewpoint could be different. If you really are looking forward to going to a Disneyland, which is always a case in my this thing, I always love going to Disneyland. So अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और अगर आप छोटे बच्चों के साथ travel कर रहे हैं, then Hong Kong could be a perfect place for you. And also if you're a casino lover like us. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़े बड़े बच्चों लाइक टीन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए इंडियन फूड इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज फॉर अस एंड इट्स अ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, वी वुड रिकमेंड गोइंग टू सिंगापुर. Let us know in the comments which place would you prefer to go this summer. And don't forget to use our coupon code PMFT100 for the bookings on Klook for saving a lot of money. This is Madhur. And Gunjan signing off till we come with a new video. Bye bye. Happy traveling.